हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आज हम लोग एक नया नवेला चैप्टर शुरू करने वाला है जिसका नाम है दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम। वापस से बोलिए, क्या नाम है? इंश्योरेंस क्लेम। दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में, आप सबके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तक का आएगा। ये चैप्टर बहुत ही लुक्खा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। बस समझना है क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या कंसेप्ट नहीं है। तो आइए फटाफट पहले लिखते हैं, समझते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम किस तरीके से किया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम के हर सम्स को मैं 4 स्टेप में करवाऊंगा। कितना स्टेप? 4 स्टेप। बस 4 स्टेप में मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम के हर एक सम्स को करवा दूंगा। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ ए टू जेड आप लोगों को समझा दूंगा। इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, कैसे बनाते हैं सम्स वगैरह वगैरह सब कुछ। आइए लिखिए। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए, एक कैलकुलेटर आपके पास रहना चाहिए। ये सब सारा चीज आपके पास रहना चाहिए, कहना ना पड़े। तो फटाफट से ये बेहतरीन सुंदर सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट में लिख दो, हाउ इज द जोश गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फटाफट से, देखिए। टू सॉल्व क्या होता है सर? अरे पहले लिखो तो। टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम सम्स, टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम सम्स, इंश्योरेंस क्लेम सम्स, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू फॉलो बच्चा, वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। कितना स्टेप्स? 4 स्टेप्स। यहां पे यही बोला गया है कि अगर तुम इंश्योरेंस क्लेम के सम्स को सॉल्व करना चाहते हो तो तुमको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कितना स्टेप? 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कितना स्टेप? 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये लिखिए। सबसे पहला स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इस तरीके से अच्छे से लिखना। सबसे पहला स्टेप 1 में आप लोगों को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रिपेयर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो भाई वाह वाह, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तो स्टेप 1 को फॉलो मत करना। लेकिन अगर तुमको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर टू फाइंड जीपी परसेंटेज। अब आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना आता ही होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, वही। तो जीपी का कितना परसेंटेज है वो निकालने के लिए आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद स्टेप 2, प्रिपेयर प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम किसको बोलते हैं? मान लो गुड्स लॉस्ट हो गया। सुनो, आपके पास एक सामान था गोडाउन में, आपके पास ये सब सारा सामान था, ये सब सारा सामान बर्बाद हो गया। अब इसका वैल्यूएशन करना है। इसका वैल्यूएशन आप 6 महीना में ही कर रहे हो। अब 1 साल का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हो दोस्तों, आप 6 महीना का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो। तो आप लोग को वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना। तो उस केस में हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। स्टेप 1 में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ऑफ प्रीवियस ईयर टू फाइंड जीपी परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज का है भैया, ठीक है। क्योंकि आपको इस साल तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, इस साल तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते। तो स्टेप 1 में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी परसेंटेज निकालो। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में होता है प्रिपेयर मेमोरेंडम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ नहीं है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बस ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा ही है, बस 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए बनेगा। स्टॉक जल गया, अब तो वैल्यूएशन करोगे ना। स्टॉक साल के बीच में ही जल गया, इंश्योरेंस क्लेम के लिए वैल्यूएशन तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड इसमें हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है। बैलेंसिंग फिगर में इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्यों भाई? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जितना था, जितना बचा कुचा स्टॉक था, वही तो जला है।
जितना बचा कुचा स्टॉक था तुम्हारा वही तो जल गया है, वही तो चोरी हो गया है। वही आप लोग को निकालना पड़ता है। इसमें स्टेप टू में क्या करना पड़ता है? स्टेप टू में दोस्तों आप लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है, टू फाइंड क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या बनाओगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, स्टेप थ्री। अब देखिए स्टेप थ्री में आप बनाते हो एवरेज क्लॉस। क्या बनाते हो? एवरेज क्लॉस। सॉरी, एवरेज क्लॉस स्टेप फोर में बनाते हो। स्टेप थ्री में आप करोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कि भाई साहब कितने गुड्स फायर में जले, कितने गुड्स हमने बेचे और कितने गुड्स फायर में जले। ठीक है, स्टेप थ्री में आप कैलकुलेट करते हो कि आखिरकार कितने गुड्स जो है वो जल गए, जल के राख हो गए। स्टेप थ्री में आप ये कैलकुलेट करते हो। स्टेप वन में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे प्रीवियस ईयर का टू फाइंड जीपी परसेंटेज, क्योंकि इस साल का तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकला ही नहीं है, तो कैसे बनाए। स्टेप टू में आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। इन केस 6 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में गुड्स जल के राख हो गया। स्टेप थ्री में आप कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब कितना गुड्स एक्चुअली फायर में जला, कितना गुड्स एक्चुअली आग में जला, कितना गुड्स का ओम शांति ओम हुआ। और स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या करोगे? देखो, स्टेप फोर में आपको एवरेज क्लॉस निकालना पड़ता है। एवरेज क्लॉस, अगर क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू दिया रहे, अगर क्वेश्चन में तुमने ऐसे देख लिया पॉलिसी वैल्यू है, उसी समय, उसी क्षण, उसी पल आप स्टेप फोर भी करोगे, स्टेप फोर भी करोगे। ठीक है, डिपेंड करता है, हर हर एक चीज, हर एक सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टेप फोर में आपको करना है एवरेज क्लॉस। एवरेज क्लॉस का फॉर्मूला क्या है? एवरेज क्लॉस का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो स्टेप फोर में क्या होता है? पॉलिसी वैल्यू बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सिंपल सा बात है, ये चार स्टेप आप लोग को फॉलो करने हैं दोस्तों। ये चार स्टेप को फॉलो करोगे और इंश्योरेंस क्लेम का पूरा सारा का सारा सम्स इजिली 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 बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के आप लोग को दिखा देते हैं, आइए। एक इंपॉर्टेंट नोट रह गया, इंपॉर्टेंट नोट एक रह गया, आइए लिखिए, नीचे में लिखिए इंपॉर्टेंट नोट। लिखिए, इफ पॉलिसी वैल्यू ना दिया रहे, इफ पॉलिसी वैल्यू ना दिया रहे, क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू ना दिया रहे, इफ पॉलिसी वैल्यू ना दिया रहे, देन स्टेप फोर इग्नोर करो, देन स्टेप फोर इग्नोर करो। इफ पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लिख दो, इफ पॉलिसी वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इग्नोर स्टेप नंबर फोर, देन इग्नोर स्टेप नंबर फोर, देन इग्नोर स्टेप नंबर फोर। ठीक है, तो आइए अब फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं और फॉर्मेट बना के देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर को फॉलो करते हैं हम लोग। आइए, फर्स्ट आप क्या बनाओगे? फर्स्ट स्टेप में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। स्टेप वन, स्टेप वन में आप पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट किसका? पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका पिछला साल है ना, उस साल का बनाते हो, 31 मार्च 2024। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अब पिछले साल का बनाए, ये आपका पिछला साल है, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। ठीक है, ओके, फॉर्मेट आता है ना आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट का, बिल्कुल सेम टू सेम। हम लोग ये क्यों बना रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मेट आप लोग को समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप टू पे चलेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फर्स्ट यहां पे होगा टू ओपनिंग स्टॉक,
टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद क्या लिखते हैं? टू परचेस। लेस करते हैं, रिटर्न वगैरह कुछ है तो वो लेस कर देते हैं। ठीक है, ये सब तो आता है ना। यानी नेट परचेस, नेट परचेस हम लोग लिखते हैं। इसके बाद यहां पे क्या आता है? बाई सेल्स। यहां पे क्या आता है? बाई क्लोजिंग स्टॉक। इतना सब सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से, ओ भाई, प्रीवियस ईयर के हिसाब से सारा डेटा तो दिया हुआ रहेगा ना, बस पुट करना है। और आप लोगों को क्या निकालना है? जीपी निकालना है। क्या निकालना है? जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। देखिए, अब देखिए, अब जीपी परसेंटेज कैसे निकाले सर? भाई जीपी परसेंटेज कैसे निकाले? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है वो कैसे निकालें? तो वो हम लोग सेल्स के बेसिस पर निकालते हैं। जैसे आप लोग को पता है, सेल्स के बेसिस पर निकालते हैं। लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इनटू 100। बस यही करना होता है स्टेप वन में। स्टेप वन यहां पे खत्म, खल्लास। स्टेप वन यहीं तक था बेटा, स्टेप वन यहीं पे खत्म। अब देखिए, अब हम लोग को स्टेप टू करना है। आइए देखिए, स्टेप टू। स्टेप टू में हम लोग क्या बनाएंगे? स्टेप टू में हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसी का भी बुक रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और यहां पे बेटा क्या होता है ना, कि 6 महीना का बनता है, या 3 महीना का बनता है, या 7 महीना का बनता है, 8 महीना का बनता है, पूरा साल का तो नहीं बनेगा बेटा। स्टॉक जलना होगा तो कभी भी जल जाएगा। तो जब जला उसी वक्त में वैल्यूएशन करनी पड़ती है, जब जला उसी वक्त में वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो यहां पे फ्रॉम भी हम लोग डालेंगे। फ्रॉम में कब जला था? टू। फ्रॉम मतलब किस डेट से किस डेट तक? मान लीजिए कि हम लोग 1 अप्रैल 2025 से बना रहे हैं, तो हम लोग को मान लीजिए 6 महीना के बाद जल गया, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 31 अक्टूबर 2025। इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस कदर बनता है, इस तरीके से बनता है कि 6 महीना का भी बन रहा है, 3 महीना का भी बन रहा है। फ्रॉम टू लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? अब इसका फॉर्मेट क्या है सर? ये फॉर्मेट लिखिए। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है। बस इसमें हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कितना स्टॉक जला रे बाबा। हम लोगों को यहां पे क्या निकालना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस सब दिया रहेगा। बस क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो आइए लिखिए, फॉर्मेट बनाइए इसका। देखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। वापस लिखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। फर्स्ट आप लोग यहां पे लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये सब तो कॉमन कॉमन है, ये सब तो आता ही है आपको। टू परचेस, ठीक है, टू वेजेस, टू कमीशन, टू परचेस मैनेजर, परचेस मैनेजर, ठीक है। यहां पे लिखिए बाई सेल्स। यहां पे ना जीपी हमारा गिवन रहेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो रहेगा ना बेटा, हमारा गिवन रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा गिवन रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स निकालना है। जैसे 25% ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जीपी गिवन रहेगा हमारा। जीपी बेटा गिवन रहेगा हमारा, जीपी गिवन रहेगा हमारा। निकालना क्या है सर? निकालना है हमको क्लोजिंग स्टॉक। निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर हम लोग को यहाँ पे निकालना है। बेसिकली बात खत्म। हम लोग को यही निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए।
बस यही है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप 2 भी हमारा खत्म हो गया, स्टेप 2 भी हमारा खल्लास हो गया। ठीक है, स्टेप 2 भी खल्लास हो गया। यहां पर भी एक बेटा इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, लिखिए इंपॉर्टेंट नोट। यहां पर भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट हमने रखा है। इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर बेटा इन केस ऑफ परचेज एंड सेल्स, in case of purchase and sales are not given in the question, are not given in the question, are, अरे यार एक मिनट गाइस, in case of purchase and sales are not given in the question, we have to make in the question, we have to make, we have to make डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट। जब सेल्स निकालना होता था तो डेटर अकाउंट बनाते थे, जब परचेस निकालना होता था तो क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, इन केस ऑफ अगर मान लीजिए परचेस और सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को उस केस में डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के निकालना पड़ेगा। डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के हम लोग को निकालना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, और कोई उपचार नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है बताइए? 3 में हम लोग निकालेंगे कितना गुड्स फायर में जल गया। आग में जला तो जला कितना। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या आखिरकार आग में अगर जला तो कितना जला, वो निकालेंगे हम लोग बेस्ट। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आप लोग लिखिए क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग को लिखना है यहां पे क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक जितना आप निकाले थे उतना आप लिख दोगे, लेस कीजिएगा उससे गुड्स सेव्ड। बचा कितना गुड्स, कितना गुड्स को आप बचा लिए, कितना गुड्स को आप बचा लिए वो लेस कीजिएगा। ठीक है, और ये आपका निकला है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये स्टेप 3 आपका हो गया। स्टेप 4 में क्या निकालना है? स्टेप 4 में आप लोग को पॉलिसी वैल्यू अगर दिया रहे, अगर क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू दिया रहे तो आप लोग को एवरेज क्लॉस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए स्टेप 4, स्टेप 4 में आप क्या निकालोगे? स्टेप 4 में आप निकालोगे एवरेज क्लॉस, एवरेज क्लॉस। अगर पॉलिसी वैल्यू दिया रहे तो आप क्या निकालते हो? एवरेज क्लॉस। तो कैसे निकालोगे? पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इनटू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो आपका सारा का सारा स्टेप्स हमने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया है दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे? अब हम सम्स की ओर बढ़ेंगे। अब हम सम्स करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जितने भी सम्स है ना वो सब सब सारे सम्स हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए आइए एक दो सम्स आज करवा देता हूं। आइए अभी सम्स की बारी। अब सारे के सारे स्टेप्स तो आप लोग को क्लियर करा दिए हैं कि 4 स्टेप्स में किस तरीके से इंश्योरेंस क्लेम का सम्स हम लोग करते हैं। अब सम्स करके भी तो देखना पड़ेगा कि आप लोग से बन रहा है कि नहीं, हमसे बन रहा है कि नहीं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इंश्योरेंस क्लेम का सम्स, बेहतरीन सम। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। लॉस ऑफ स्टॉक का सम है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो देयर वाज फायर इन द गोडाउन ऑफ स्पार्क लिमिटेड। स्पार्क लिमिटेड में आग लग गई। कब लगी? 1 जुलाई 2024। ओ माय गॉड, 1 जुलाई 2024 में स्पार्क लिमिटेड में आग लग गई। स्टॉक विथ
30,000 वॉज सेव्ड, मतलब यहां पे बोला है कि 30,000 का स्टॉक जो है वो बच गया। ठीक है, दीज गुड्स वेयर फुली इंश्योर्ड एंड फुली कवर्ड, इसका इंश्योरेंस कराया हुआ था। ठीक है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज अगर दिया हुआ रहेगा, अगर गिवन होगा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, उस केस में आपको स्टेप नंबर 1 इग्नोर करना पड़ता है। उस केस में आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ता है? इग्नोर। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो आपको स्टेप नंबर 1 इग्नोर करना पड़ता है, मतलब स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ही करना पड़ेगा सिर्फ आपको। ठीक है, ओके। तो द स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट, मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10% अबव कॉस्ट में वैल्यू किया गया है। ठीक है, उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको चिंता करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। So the purchase and sales for the first 6 months of the year were 2,10,000 and 4,50,000 respectively. यहाँ पे बोला गया है कि परचेज इतना है, सेल्स इतना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बोला है 1,48,500, ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 1,48,500, और वेजेस हम लोग को बोला 90,000। तो आइए फटाफट से स्टेप 1 को तो इग्नोर करना है, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज तो ऑलरेडी दिया हुआ रे बाबा। तो क्या करना है? स्टेप 2 से स्टार्ट करना है, स्टेप 2 से हम लोग को स्टार्ट करना है। आइए देखिए, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, हम लोग सोल्यूशन 1 कर रहे हैं दोस्तों, सोल्यूशन 1 कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में क्या था बताइए? स्टेप 2 में था मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आइए देखिए, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2024, जो डेट रहेगा वही डेट बिठाना है, या फ्रॉम टू करके लिखो या वैसे करके लिखो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ता है बैलेंसिंग फिगर में, याद है ना कि भूल गए? तो आइए लिखिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यहां पे सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बोला है 10% ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया, 10% ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया। क्या ओपनिंग स्टॉक बोला 10% ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया, तो अंडर वैल्यू कैसे करते हैं? देखिए, याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1,48,500 इंटू 100, कितने से भरा है? एक, कितने से भरा है? वो 10% से भरा है, 110 हो जाएगा। 10% ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया ना, तो 1,48,500 इंटू 100 बाई 110, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, इस तरीके से वैल्यू करते हैं। कितना निकला बताइए? निकला कितना बताइए? 1,48,500 इंटू 100 बाई 110, 1,35,000 निकलेगा, 1,35,000। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए भाई सेल्स, सेल्स कितना है? सेल्स है 4,50,000। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए टू परचेस, परचेस कितना है बताइए? परचेस है बेटा आपका 2,10,000। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए वेजेस, वेजेस कितना दिया हुआ है? वेजेस दिया हुआ है 90,000। और यहां पे लिख दीजिए जीपी, जीपी कितने का निकालना है बताइए? जीपी हम लोग किस पे निकालते हैं? सेल्स पे निकालते हैं, सेल्स पे निकालते हैं। तो सेल्स कितना है? 4,50,000। 4,50,000 का 20% हम लोग को निकालना है बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, 4,50,000 का 20% निकालते हैं, कितना निकला? 90,000, 90,000 निकलेगा, 90,000। और यहां पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में निकालेंगे, तो वर्किंग नोट में कैसे निकालें? 1,35,000 प्लस 2,10,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000 माइनस 4,50,000, कितना बचा? 75,000 बचा, 75,000 आपका बचा। ठीक है, क्लियर है? यहां पे कितना हो जाएगा? 5,25,000, 5,25,000। ओके,
अब हम लोग ये निकालेंगे स्टॉक कितने का बर्न हुआ, स्टॉक कितना जला, अरे स्टॉक कितना ओम शांति ओम हुआ। देखो स्टॉक बर्न, देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ, क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 माइनस स्टॉक सेव्ड, सेव्ड कितना हुआ है, सेव्ड हुआ 30,000 का, यानी जला कितना 45,000 का जला, 45,000 क्या है स्टॉक बर्न्ड, ये स्टॉक जला है आपका, ठीक है, स्टॉक बर्न्ड कितना 45,000। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, याद रखिएगा स्टेप 1 तभी इग्नोर करें जब जीपी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए जीपी परसेंटेज कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, यानी प्रीवियस ईयर का मतलब कि पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जीपी परसेंटेज निकालेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं पे खत्म, आज इतना तक ही करेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, पूरा जान झोंक दिया हूं, कमेंट तो करना पड़ेगा भाई, कमेंट नहीं करोगे तो कैसा चलेगा, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।